हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू मैथ चैनल। यहाँ पर हम काफ़ी सारे मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं रेगुलर बेसिस में, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स एंड इससे थोड़े बहुत बियॉन्ड जाके सम थ्योरीज और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। सो ये रहे पहले क्वेश्चन। The question is telling that we are given two positive integers m and n such that GCD of Mn and LCM of Mn is equals to m plus n. We need to prove that one divides other. So ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है नंबर थ्योरी के, GCD और LCM बेस्ड है। तो वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं GCD को D मान लेता हूं, राइट। दिस मेक्स द कैलकुलेशन वेरी इजियर। तो ये एसेंशियली क्या कहते हैं, डी एम को भी डिवाइड करेगा, डी एन को भी डिवाइड करेगा, राइट। ओके, अब हम एलसीएम को जीसीडी के तौर पे लिखने की कोशिश करेंगे। सो इसके लिए हमको मेमोराइज करना पड़ेगा जीसीडी और एलसीएम में एक ब्यूटीफुल रिलेशन। तो रिलेशन सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ जीसीडी and LCM of any two numbers is actually equals to the product of the same numbers. Okay, so this is the relation that we have. So यहां से हम LCM को निकालने की कोशिश करेंगे। So let's do this. So what will be the LCM? So LCM of Mn will be Mn over GCD of Mn. एंड हम GCD को D मान लिए थे, सो GCD के जगह हम D को प्लेस कर देंगे, राइट। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, गिवन जो रिलेशन है उसको हम लिखेंगे। सो हमारे पास ये रिलेशन था कि GCD ऑफ Mn प्लस LCM ऑफ Mn इज m प्लस n। सो हम अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे GCD और LCM को, जो कि हमने यहां पर डिराइव किए थे। ओके, सो GCD of Mn is D and LCM of Mn is Mn over D, and this is nothing but m plus n। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को थोड़े बहुत मॉडिफाई करेंगे, राइट, थोड़े बहुत मॉडिफाई करेंगे। तो इसके लिए पहले इक्वेशन को हम D से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। अगर हम D से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद थोड़े बहुत रीअरेंजमेंट करने के बाद मेरे को ये टर्म आएगा। सो वेट अ मिनट, दिस इज D स्क्वायर माइनस ऑफ m plus n times D plus mn and that is equals to 0। सो कुछ नहीं किया, सब बेसिक मैनिपुलेशन। पहले D से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, उसके बाद सब वेरिएबल्स को एक साइड ले आया और 0 को एक साइड। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है ना, ये फैक्टर आउट हम कर सकते हैं, राइट। इस चीज को हम फैक्टर आउट कर सकते हैं, और अगर हम फैक्टर आउट करेंगे तो the terms will come like this, that is D minus of m and D minus of n equals to 0। just basic factorization।
तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, d के दो वैल्यू हो सकते हैं, ईदर d इक्वल्स टू m और d इक्वल्स टू n, राइट। ओके, नाउ d क्या है, d तो m एंड n की जीसीडी है, तो जीसीडी ऑफ m एंड n विच इज d, अगर d m होते हैं तो m क्या होगे, जीसीडी ऑफ m एंड n होगा, राइट। तो यही से मैं बोल सकता हूं कि m n को डिवाइड करेगा, बिकॉज m तो m को डिवाइड करेगा ही करेगा, राइट। m डिवाइड itself, this is always true, and since gcd is m, so m divides n. यदि d n होता तो सेम होता कि d n जो कि है वो तो n को डिवाइड करेगा, तो n essentially has to divide m, right? So either cases m n को डिवाइड कर रहा है और n m को डिवाइड कर रहा है, and this is the proof that we want, because प्रूफ में यही शो करने को कहा गया था कि वन डिवाइड्स अदर, सो हमने शो कर दिया, राइट, कि m n को डिवाइड करेगा, यदि नहीं है तो n m को डिवाइड करेगा, राइट। So this is the solution. So this is the first problem and it was the easy problem. So hope you have enjoyed this problem. आने वाले दिनों में हम ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये तो चलो इजी था, क्योंकि ये किक स्टार्ट है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, सो दैट इज व्हाई आई हैव चूजन द इजियर प्रॉब्लम। बट कोई ना, हम सॉल्व करेंगे, इससे भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो ओके, टेक केयर एंड हैप्पी प्रॉब्लम सॉल्विंग।